हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी पिकअप आइल रीडिंग। ओके, और आज का जो टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा। 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, ये जो रेस्ट ऑफ अगस्त है वो कैसे जाने वाला है, इसके लिए आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। क्योंकि ये अगस्त मंथ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है और हम सबकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पायल नंबर 1। ओ ये है पायल नंबर 1, छोटी सी छड़ी। और ये है पायल नंबर 2, छोटी सी घंटा, बेल। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज कर लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। और आज की रीडिंग जैसे मैंने बताया है कि क्या होने वाली है 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हमारे लाइफ में क्या क्या चेंज होगा। मैंने इधर रख दी है शिव जी के पास ताकि हम सबको दिखाई दे। तो देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, द एम्प्रेस, द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप लोग मेरे कार्ड्स देख पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आप लोगों की एनर्जी अभी किस प्रकार की है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को मुझे बहुत सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तरक्की दिखाई दे रही है। अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके लाइफ में ग्रोथ है, अबंडेंस है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियली अबंडेंस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो एक्चुअल में बहुत ही दूसरों से ज़्यादा आपके लाइफ में चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल गुड हेल्थ हो सकती है, अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छे फैमिली हो सकती है, अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, अच्छा पार्टनर हो सकता है, अच्छे बच्चे हो सकते हैं। तो आपके लाइफ में जिस तरह से ये रिलेट हो रहा है आप उस तरह से ले सकते हो। आप अबंडेंट हो किसी ना किसी चीज़ के मामले में, और आपकी लाइफ में कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। भले स्लोली हो रही है बट हो रही है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। ओके, और एंजल्स आपके लाइफ में आपको हेल्प कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ इन सब के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं दुख में हो, कंफ्यूजन में हो। एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं हो। और देखते हैं कि इसके बाद अब क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। इन 15 दिनों के अंदर क्या क्या तब्दीली आ सकती है, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड नथिंगनेस। ओके, देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। कि क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको ये समझ में आने वाला है कि पास्ट को पकड़ कर रखने से आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इससे अच्छा है नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। अगर आप पास्ट में ही अटकते रहे तो आपकी लाइफ में अंधेरा ही आएगा, आप कहीं फिर से खो जाओगे। जो एक चांस मिला है आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने का, अगर आप पास्ट की चीज़ों को पकड़कर बैठे तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं आने वाला। बट अगर आपने इस पास्ट की चीज़ों को जाने दिया तो डेफिनेटली ऑर्डिनरीनेस आपकी लाइफ में न्यू थिंग्स आपका वेट कर रही है, न्यू एक्सपीरियंस आपका वेट कर रही है। और देखते हैं कि क्या एनर्जीज में तब्दीलियां होंगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड द वर्ल्ड। आप किसी के साथ
आपका कोई कर्मा जो है वो कंप्लीट हो रहा है, हुआ मतलब इन 15 दिनों में कंप्लीट होगा आपका कर्मा। आप फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर थे तो फाइनेंशियली आप एक स्ट्रेंथ में आने वाले हो। आप लोग घूमने का प्लान भी कर सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। आपकी अगर कोई कोर्ट केस चल रही हो तो उसका फैसला भी आपके हक में होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है। फैमिली के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज रहेगा, क्योंकि इससे कोई रिलेटेड है नहीं। बट यस, मुझे आने वाले 15 दिनों में आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी कर्मा, आपका कोई कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आप कहीं घूमने जाने के प्लान कर सकते हो, आपकी कोई कोर्ट कचहरी की केस हो तो वो भी आपके हक में हो रही है। और अगर अभी तक आपके लाइफ में बैलेंस नहीं था तो चीज़ों का बैलेंस आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या है देखते हैं लव लाइफ के हिसाब से क्या होने वाला है। कीप एन ओपन माइंड, फाइनेंस एंड करियर, 4 आए हैं। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड सेपरेशन। ओके, तो अगर आप लोगों की लाइफ में कोई सेपरेशन था तो कॉन्वर्सेशन आ रही है, और जो सेपरेशन था वो फाइनेंस एंड करियर की वजह से था, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी। आपकी लव लाइफ में सेपरेशन ख़त्म होगा, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा। बट उसके लिए आपको माइंड ओपन रखना होगा, क्योंकि आप जिस तरह से सोच रहे हो उस तरह वो पर्सन अब रहेंगी नहीं, उनमें तब्दीलियाँ आ चुकी होगी। तो जब तक आप किसी भी चीज़ से मतलब नतीजा निकालने से पहले बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लव लाइफ में आपके लिए कॉन्वर्सेशन आ रहा है, फाइनेंस का जो इशू था वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप लोग अब ऐसी एनर्जी में आ रहे हो कि जो चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अगर किसी का लाइफ टाइम साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो फैसला आप लोगे। अगर आप चाहते हो करियर में कोई आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिले तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके मुताबिक आपके लाइफ में चीज़ें तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, सॉरी, टू बी फेयर एंड हैप्पी। पता है ये कार्ड पहले गिरा था लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने सोचा अगर ये इसके लिए सही होगा तो डेफिनेटली आएगा, और आ गया। देखो, अनफिनिश्ड सिम्फनी आपकी लाइफ का, मैंने बोला ही, एक कर्मा पैटर्न जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, वो अब ख़त्म हो रहा है। टू बी फेयर मतलब जस्टिस का कार्ड है कि आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था वही आया है। और हैप्पी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जो एक पुराना बैड साइकिल था कर्मा का वो ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। आप हैप्पी होने वाले हो। तो बेसिकली आपका एक कर्मा ख़त्म हो रहा है और आप हैप्पी मोड में आने वाले हो। और देखते हैं कि लास्ट कार्ड हम देखते हैं एंजल का गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। रिकवरी, जो मैंने ऑलरेडी बोला। यस, अगर आप यस और नो में कोई सवाल पूछ रहे थे तो आपका आंसर यस बता रहे हैं। इन द फ्यूचर टाइम रिलेटेड था तो आपको बता रहे हैं कि यस आपकी रिकवरी होगी इन द फ्यूचर। अगर कुछ चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं तो वो डेफिनेटली बदली जाएगी, अच्छी होगी, बट इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सॉरी, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। ओके, तो मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए, तब तक कहीं जाइएगा मत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सी बेल को चूज़ किया है, बेल आइकन को, तो ये रीडिंग आपकी है। मैं इसको इधर रख रही हूँ।
सबसे पहले जानते हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी है, ताकि हम देख सके कि आगे क्या होने वाला है। आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। 15 अगस्त तो आज ही था, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देख रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी कैसी है आइए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पता नहीं मैंने 6 ऑफ कप्स क्यों कहा, डोंट नो, द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, कुछ आप लोगों की एनर्जी देखो, यहाँ दो कार्ड्स में राइड कर रहे हो। इसका मतलब ये बता रहा है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो रही है, क्योंकि ये जो है बंदा वो ड्रैगन के ऊपर है, और ये जो है वो रेंडियर, हम जिसको बोलते हैं ना कि जंगली ताकतवर प्राणी जो है, उसके ऊपर उसने विजय पाई है। इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो रही है। तो आपकी लाइफ में अब तक जो बुरा हो रहा था, अब वो बुराई आपके कंट्रोल में है। मतलब उस बुराई से आप बाहर आ रहे हो, बैड सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, और अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले रहे हो। क्योंकि देखो यहाँ 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये मुझे कुछ चीज़ों का लाइफ से चले जाना, मूव ऑन होना, ये बता रहा है। आप किसी की तरफ पीठ कर रहे हो, मतलब जो आपके लिए सही नहीं है उसकी तरफ आप पीठ करके आगे निकल जा रहे हो। ये मूव ऑन की एनर्जी है, मूविंग ऑन। और द वर्ल्ड कार्ड है ही ट्रैवल का कार्ड। तो नहीं, आपका एक जैसे मैंने पाइल नंबर 1 में भी कहा है कि एक कंप्लीट हो रहा है साइकिल, कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसलिए कुछ जा रहा है आपकी लाइफ से और आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ले रहे हो। ये मुझे आप लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है अभी। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ जा रहा है और एक बैड साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, और अपने लाइफ को आप अपने कंट्रोल में आप ले रहे हो। देखते हैं और क्या है। ओह, सक्सेस, शेयरिंग एंड द ड्रीम। ओह माय गॉड, आने वाले 15 दिनों के अंदर आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, और उस वजह से आपको बहुत ही सक्सेसफुल फील होने वाला है। और शेयरिंग का कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू होप और हैप्पीनेस, फ्रूटफुलनेस मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपके लाइफ में आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, या फिर आपके सपने में आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसको आप शेयर करने वाले हो, और आप अपनी लाइफ में आने वाले 15 दिनों के अंदर सक्सेस को पाने वाले हो। अब ये सक्सेस किस रिलेटेड है आगे हमको पता चलेगा, बस मुझे अभी यही दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में कि आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हो। आपको बहुत ही सक्सेसफुल लगने वाला है आने वाले 15 दिनों में कि हाँ, मैंने कुछ तो अचीव किया, आपको ऐसा लगेगा, और आपका सपना जो है वो पूरा हो रहा है। वाह वाह, केयरिंग कनेक्शन। ओके, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूअल, वॉट एवर इट इज, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, आने वाले 15 दिनों के अंदर आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो हील हो रहा है। मतलब आप अपने हैप्पीनेस के ऊपर वर्क करोगे, और इसकी वजह से आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन की एंट्री दिखाई दे रही है। ओह गॉड, पॉसिबिलिटीज, ठीक है,
पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत बढ़ने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट आप अपने दिल की सुनोगे और इसी वजह से आप अपने राइट पर्सन तक पहुंच जाओगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में आपको आपका राइट पार्टनर मिलने वाला है और इसी वजह से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा और आप हैप्पीनेस की एनर्जी में आओगे। देखो कितना गोल्डन कलर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इधर, ब्राइटनेस, यू नो। और सोलर प्लेक्सस चक्रा सन कार्ड को डिनोट करता है, सन प्लैनेट को डिनोट करता है। तो डेफिनेटली आप अपने ऊर्जावान एंथुजियाज्म एनर्जी में आने वाले हो। आपको बहुत ही एंथुजियास्टिक लगने वाला है, खुश रहने वाले हो आप लोग, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो मैं बहुत ही जवान हूँ, यू नो। आई एम सो सॉरी, मुझे उस तरह से नहीं बोलना है, बट यस, एक अंदर की जो एक आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो खुश होने वाला है। आई एम सो सॉरी, मुझे किसी को मतलब एज के ऊपर मैं डिफेम नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो हैप्पी होने वाला है। इसी वजह से मैं आपको बोल रही थी कि वो जो एनर्जी है, मुझे 18-19 साल के लोगों में कैसे एक अलग ही एंथुजियाज्म होता है, वो मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। आपकी एज चाहे जो भी हो, इस तरह से मुझे आपको मैसेज देना था। ओह, और क्या आने वाला है देखते हैं। केमिस्ट्री, यू डिजर्व लव, यस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड फ्री योरसेल्फ। तो आपकी केमिस्ट्री किसके साथ फिक्स होने वाली है, बट जिसके साथ फिक्स होने वाली है आपको पे अटेंशन करना है कि आप जिसके साथ अपनापन फील कर रहे हो, क्या सच में वो पर्सन सही है। आप डेफिनेटली लव डिजर्व करते हो और आपकी लाइफ में प्यार आ भी रहा है, बट अपने आप को आप ऐसे फ्री रखो, फ्री इन सेंस मेंटली आप अपने आप को किसी रिस्ट्रिक्शंस में मत रखना, और मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आपको ज़रूरत है। और आप जब अपने कंफर्ट जोन के बाहर आओगे तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से कुछ रेड फ्लैग्स होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, बट आपको देखना है कि ये चीज़ मुझे अगर अभी खटक रही है और मैं सामने वाले पर्सन को देखकर उस चीज़ को माफ़ कर रहा हूँ या माफ़ कर रही हूँ, तो वो रेड फ्लैग ही होगा। तो जब तक आपका मन आपको नहीं बताएगा कि बस यही है इंसान जिसके साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तब तक आपको किसी को अपनाना नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन, यू डोंट इंटीमेट सो क्विकली, ओके। स्ट्रॉन्ग, जब तक मैग्नेटिक पुल आपको लग रहा है, फिर भी थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करिए और अपने एनर्जीज़ के ऊपर वर्क करिए कि सच में अगर इसमें कोई रेड फ्लैग अभी नहीं दिख रहा है तो ही आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो, ओके। तो देखते हैं और क्या है, टैरो हमको क्या बोल रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड बल्कि 10 ऑफ वॉन्ड्स होता है, यानी आपके सर्कल को कंप्लीट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको अब मिल रहा है, आपको वो यकीन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके हाथ में, वो आपका सपना अब है। तो आपका सपना जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ये आपको पूरी तरह से श्योरिटी रहेगी और आप निश्चिंत हो जाओगे। Fork in the road, poised, come to the age। तो अब आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके डायरेक्शन चेंज होने वाले हैं। आप अगर किसी मतलब सपने को पाना चाहते थे तो उस सपने के बेहद करीब होने वाले हो। मुझे बस इतना ही लग रहा है ना कि बस अब एक ही टर्न लेना बाकी है और आप अपने घर को पहुंचने वाले हो, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है।
ओके, देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। रिकंसिडर इफ यू बिलीव, परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, एंजल्स भी कितनी अच्छी तरह से आपको आंसर्स दे रहे हैं। रिकंसिडर मुझे लगता है इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। जैसे ये रेड फ्लैग वाला है, तो आपको किसी पे अगर भरोसा करना है ना, तो सोच समझकर कीजिए। और आपको दिल से लग रहा है कि हाँ बस यही है, तो बस वो आपका परफेक्ट टाइमिंग है कि आपको आपका पार्टनर मिले। तो मुझे यहाँ आप लोगों के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर की एनर्जी मिल रही है, जो आपको मिलने वाला है आने वाले 15 दिनों के अंदर। तो बस एंजॉय योर लाइफ, थोड़ा सा चौकन्ना रहो, बस एंजॉय। जो भी सिचुएशन आ रही है, आपकी इंट्यूशन काम करेगी, तो लिसन टू योर इंट्यूशंस, बस इतना ही बोलूँगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।